वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 8.4 के सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सम की, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको एक सम बताने वाली हूँ करके। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड सम के फर्स्ट पार्ट की, जिसमें बोला हमें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। हमें इसको इवेल्युएट करना है, मतलब आपको एडजस्ट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था ना कि हम साइन 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कोस 90, दैट मतलब उन चीजों का यूज करके आपको ये करना है, क्योंकि आपको ये 8.3 के ऐसे सम आया हुआ है, तो वैसा ही इसका कुछ यूज करना है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 ये 90 के दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो भी ये भी 90 के बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ये तो ठीक है ना, मैंने आपको बताया था जब दो एंगल मिलके 90 बना रहे हैं तो उन दोनों में से कोई एक एंगल ही चेंज होगा। तो मैं चाहे इसको कर दूं चाहे इसको, मैं इसको करने वाली हूँ। साइन स्क्वेयर 63 एज इट इज पड़ा रहेगा, और साइन स्क्वेयर 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वेयर 90 माइनस 63 लिख सकती हूँ, अपॉन मैंने इसमें से मैं चेंज करूंगी इसको। आप छोटे वाले को चेंज करो, बड़े वाले को करो, एज इट इज आपकी मर्जी है। कोस स्क्वेयर 90 माइनस 73, और मैंने इसको ये एज इट इज बढ़ा रहेगा कोस स्क्वेयर 73। ठीक है, उसके बाद अब साइन स्क्वेयर 63 एज इट इज, और साइन स्क्वेयर 90 माइनस ए को मैं क्या लिखूंगी कोस स्क्वेयर, और एंगल कौन सा जो यूज किया हमने 63, अपॉन कोस स्क्वेयर 90 माइनस 73 को मैं क्या लिखूंगी साइन स्क्वेयर और एंगल 73, इधर साइन है, प्लस कोस स्क्वेयर 73 एज इट इज। तो अब साइन स्क्वेयर 63 प्लस कोस स्क्वेयर 63, एंगल दोनों के सेम है, ये क्या आ गया 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वेयर 73 कोस स्क्वेयर 73 ये 1 1 1 इवेल्युएट हमने कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें इन्होंने बोला है कि साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, इसको इवेल्युएट करना है आपने। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि देखो इन दोनों का एंगल 90, इन दोनों का एंगल 90, तो इन दोनों में से एक को और इन दोनों में से एक को चेंज करोगे। अब मैंने पहले छोटे वाले को किया था, मैं बड़े वाले को चेंज करके दिखा देती हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस 25 प्लस कोस 25, और इसको मैं क्या लिखूंगी साइन 90 माइनस 25। ठीक है, तो अब ये साइन 25 एज इट इज, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस से क्या होता है साइन ए, कोस 25 और साइन 90 माइनस से क्या होता है कोस 90 माइनस से क्या होता है कोस ए। अब ये साइन और साइन क्या बन गया साइन स्क्वेयर 25, और ये कोस इंटू कोस कोस स्क्वेयर 25, तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये इवेल्युएट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम जो हमने किया। आप इसके अलावा और कोई सम आ जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि एंगल कौन से 90 दोनों को मिलाने पे 90, और उन दोनों में से एक ही एंगल को चेंज करना है आपने। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ सम, जिसमें हम करने वाले हैं चूज अ करेक्ट ऑप्शन, जिसको कि मैं आप सॉल्व करके दिखाऊंगी। और उसमें से फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, उनमें से हमें एक ऑप्शन को बताना है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व कर तो सबसे पहले देखो आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं 1 9 8 एंड 0। तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करो। इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, आप 9 कॉमन लो। 9 कॉमन लिया मैंने, अंदर लेफ्ट रहा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, जिसमें से हमें
बोला गया था कि आपको वो क्या बताया था मैंने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है तो आप याद करो क्या आएगा 1, और साथ में मल्टीप्लाई में 9 पड़ा, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन 9, मतलब 9 में ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखो इसमें क्या बोला हुआ है 0 1 2 -1, इनमें से ऑप्शंस में से आपको आंसर्स बताने हैं। वैसे तो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप इन सभी को इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको, क्योंकि जैसे हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को इन तीनों से, 10 को इन तीनों से और सेकंड को इन तीनों से, देखिए वो मेथड तो बहुत लंबा है, तो हम इनको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में ऐसे करेंगे, इन द ब्रैकेट हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो इन द ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, मतलब 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन बाय कोस, और सेकंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कोस। ठीक है, अच्छा इधर कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस बाय साइन, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है, और कोसिकेंड को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 बाय साइन। ठीक है, अब इन द ब्रैकेट हम अलग अलग सॉल्व करने वाले। अब इसमें देखो एलसीएम आ सकता है कोस का, मैंने कोस एलसीएम ले लिया, तो इधर आएगा मेरे पास 1 प्लस साइन, और इधर आएगा मेरे पास कोस। देखो मैं कैसे किया, 1 कोस, कोस तो मैंने कोस इधर ले आई, कोस 1 से कौन, कोस साइन, कोस इंटू को दिस, ये 1। ठीक है, उसके बाद अब इधर एलसीएम आ रहा है हमारा साइन का, मैंने साइन का एलसीएम लिया, तो 1 इंटू साइन, साइन को ऊपर करेंगे साइन, साइन इंटू साइन 1, 1 इंटू कोस कोस, साइन 1 से साइन, 1 इंटू 1 -1। ठीक है, अभी अलग अलग अपने अपने ब्रैकेट्स में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर सकती हूं मैं, आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मर्ज कर दो, मर्ज करेंगे हम। देखो एक चीज आपने ध्यान दी, 1 प्लस दिस एंड 1 माइनस दिस, मतलब इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का, एंड ए इसको ले लेंगे, या आप a इसको ले लो, एक ही बात है, a प्लस बी और a माइनस बी, या a इसको ले लो, a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो मतलब मैंने अगर a इसको माना या मैंने a इसको माना, a और b, ये a और b। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसमें, a का स्क्वायर यानी कि साइन, ये पूरा इकट्ठा है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, और b का स्क्वायर होता है, b क्या लिया था मैंने, 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई में, मतलब साइन इन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो आप, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2ab, क्योंकि ये प्लस है बीच में, तो प्लस 2a एंड b, और ये माइनस में 1 स्क्वायर हमारा पड़ा है। ठीक है, और अपॉन में क्या था, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन रहा है, 1, और लेफ्ट क्या रह गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, और अपॉन में था हमारा साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद 1 से 1 कैंसल, लेफ्ट क्या रहा हमारा, 2 कोस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा पड़ा है, तो इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे, लेफ्ट रह जाएगा सिर्फ 2, ये हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट्स ट्रू। अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, सीकेंड a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, ये दोनों ब्रैकेट्स में है। तो जैसे हमने लास्ट सम किया है सेकंड पार्ट इसका, कि ब्रैकेट्स को हमने मर्ज ना करके अंदर इनटू ब्रैकेट्स ही हमने सॉल्व करके बाद में मर्ज किया, तो एज इट इज हम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस, और 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। ठीक है, अच्छा इसको एज इट इज हम रहने देते क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व आउट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन, दोनों के बारे में अब 1 लगा दो, आपकी मर्जी है एज यूजुअल। अच्छा
अब इसमें से कोस का एलसीएम आ रहा है तो क्या आएगा 1 प्लस साइन, और इधर था 1 माइनस साइन। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकती हूं मैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में कोस पड़ा ही है। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कौन सा फॉर्मूला था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या था हमारे पास, कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर ए, और अपॉन में कोस ए पड़ा है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्योंकि 2 थे ऊपर, तो ये लेफ्ट रह गया हमारे पास सिर्फ कोस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर कोस ए, यानी कि डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो है उसमें बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको आपने इवेल्युएट करके इसके मतलब आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर है, ये जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे उसमें से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंड स्क्वायर ए। मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। अब सीकेंड स्क्वायर ए क्या था हमारा, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने देखो मैं इसको डायरेक्टली कोस में नहीं ला सकती थी और इसको डायरेक्टली साइन में नहीं ला सकती, तो इसलिए मैंने इनडायरेक्टली इसको सेकंड में बनाया, फिर कोस में, इसको कोट से कोसिकेंड और देन साइन। अब देखो फ्रैक्शन में है 2 चीजें, तो मैंने आपको बताया था कि एक चीज जब 2 चीजें फ्रैक्शन में डिवाइड में होते तो नीचे वाली चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके और मल्टीप्लाई का साइन ले लेती है। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, इससे सॉरी साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, तो साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या होगा 10 स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस। और मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी आगे के जो फिफ्थ सम है हमारा, ज्यादातर बच्चों को उसी में प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।